अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम सिस्टर्स के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से और अल्लाह के फ़ज़ल करम से हम स्टार्ट करेंगे सूरतुन नूरी मदनिया, पारा नंबर 18 और लेसन नंबर 33, आयत नंबर भी 33। तो आइए अब हम स्टार्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल यस्तअफिफ, वल और चाहिए, यस्तअफिफ बचें। ये फ़ा के नीचे ज़ेर, इसको आगे मिला दिया गया ज़ेर दे के, असल में ये लफ्ज़ था वल यस्तअफिफ, और चाहिए कि बचें, या फिर यूँ भी तर्जुमा कर सकते हैं और बचें। अल्लज़ीना वो लोग, ला यजिदूना ला नहीं, यजिदूना वो पाते, अल्लज़ीना नहीं वो पाते कोई सामान, निकाहन निकाह का, हत्ता यहाँ तक के, पीछे हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं निकाह करवा दो मुजर्रद लोगों का, लौंडियों गुलामों का जो इस काबिल हैं और नेक भी हैं। तो आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं जब उनके पास निकाह का सामान ना हो तो उनको बचना चाहिए। हत्ता युगनियहुमुल्लाहु, युगनिय गनी कर दे, हम उनको, अल्लाहु अल्लाह ताला, युगनियहुमुल्लाहु गनी कर दे उनको अल्लाह ताला, मिन से, फ़ज़ली फ़ज़ल से, ही अपने, मिन फ़ज़ली ही अपने फ़ज़ल से, वल्लज़ीना और वो लोग जो, वल्लज़ीना और वो लोग जो, यब्तगूना चाहते हैं या तलब करते हैं, किताबा मुकातबत, वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा और जो लोग तलब करते हैं मुकातबत, मुकातबत कहते हैं लिखत पढ़त को भी, ऐसे लौंडियाँ और ग़ुलाम, मिम्मा उन लोगों में से, मिन मा उन लोगों में से, ये असल में लफ्ज़ था मिन से, मा उनमें से, मलकत जिनके मालिक हुए, मिम्मा मलकत उनमें से जिनके मालिक हुए, अयमानु दाएँ हाथ, कुम तुम्हारे, अयमानुकुम तुम्हारे दाएँ हाथ, यानी तुम्हारी लौंडियाँ और तुम्हारे ग़ुलाम। फ़कातिबू पस तुम मुकातबत कर लो, तो तुम उनकी लिखत पढ़त कबूल कर लो, उनसे लिखत पढ़त कर लो, हम उनसे, फ़कातिबूहुम तो तुम उनसे मुकातबत कर लो, इन अगर अलिम तुम जानो या तुम मालूम करो, इन अलिम तुम अगर तुम मालूम करो, फ़ीहिम उनमें, खैरन कुछ भलाई, व आतू और तुम दो, हम उनको और तुम दो उनको, मिन से माली माल से, अल्लाही अल्लाह के, मिम्मा लिल्लाही अल्लाह के माल में से, अल्लज़ी वो जो, उसने, आता दिया उसने, कुम तुम्हें, आताकुम दिया उसने तुमको, वला तुकरिहू और ना तुम मजबूर करो या ना तुम ज़बरदस्ती करो, वला तुकरिहू और ना तुम मजबूर करो, फ़तयातिकुम फ़ता जवान लौंडियाँ, फ़तयातिकुम अपनी जवान लौंडियों को, अपनी लौंडियों को, या ना तुम ज़बरदस्ती करो अपनी लौंडियों पर, अलल बिगाई बदकारी पर, बदकारी करवाने पर अपनी लौंडियों को मजबूर ना करो, इन अगर अरादना वो चाहें या वो इरादा करें, इन अरादना अगर वो इरादा करें या वो चाहें, तहस्सुनन पाक दामन रहना, अगर वो पाक दामन रहना चाहें, बदकारी से बचकर रहना चाहें, लितबतगू ताकि तुम तलब करो या तुम हासिल कर लो, अरज़ सामान या असबाब, अल हयाती ज़िंदगी का, अद्दुनिया दुनिया की, अरज़ल हयाती दुनिया दुनिया की ज़िंदगी का सामान, वमन और जो कोई युक्रिह मजबूर करे, हुन्ना उनको, वमन युक्रिहुन्ना और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा, फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह ताला, फ़इन्न फ़ तो इन्न बेशक यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला,
फ़إन्न अल्लाह तो यकीनन अल्लाह ताला मिन बअदि बाद इकराहिहिन्न उनके मजबूर किए जाने के बाद गफ़ूरुन बेहद बख्शने वाला, रहीमुन नहायत रहम करने वाला है, गफ़ूरुर रहीम बेहद बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी आयत नंबर 33 भी कंप्लीट हुई। अब हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कर दें। अब बचना किस तरह से है, जैसे हमने पहले भी हदीस पढ़ी पिछली मरतबा भी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हम कुछ जवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे, निकाह के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि ए जमात जवानों की, तुम में से जो कोई भी निकाह की इस्तात रखता है, यानी जो कुछ निकाह की इस्तात रखता है वो निकाह कर ले, जिसके पास निकाह का सामान मौजूद है वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह नज़रों को नीची रखने और शर्मगाह की हिफाजत करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो इसकी ताकत नहीं रखता वो क्या करेगा, वो रोज़े रखे और रोज़े इसकी शहवत को ठंडा करने के लिए ढाल का काम देंगे। रोज़ों से क्या है, उसकी शहवत दूर होती है। जो निकाह का सामान नहीं पाता वो बचे, रोज़े रख के बचे। अल्लाह ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर निकाह का सामान नहीं है तो फिर क्या करना है, बचना है, गुनाह से, ज़िना से बचना है। अब हमारे मुआशरे में आजकल इस बात का रिवाज पड़ गया है कि चाहे निकाह की इस्तात है, मालो दौलत भी है, सारा कुछ है, घर बार भी है, लेकिन निकाह किस वजह से नहीं किया जाता, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि कहते हैं बच्चियां हैं अभी पढ़ रही हैं, अभी बच्ची है अभी बच्ची है, और जो बच्चा है वो भी अभी पढ़ रहा है, वो भी सेटल होगा, वो भी कारोबार करेगा, अपना बिज़नेस शुरू करेगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा, ये करेगा वो करेगा, इस तरह की बातें, और इस वजह से निकाह नहीं किया जाता। या फिर कहा जाता है भी जहेज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जहेज़ बनेगा फिर निकाह होगा। तो ये सारे वो मोटिव, ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारे वो रीज़न्स हैं जो निकाह के रास्ते में रुकावट आते हैं, और फिर खुल्लम खुल्ला हमारे बच्चे आज के मुआशरे में, हमारी नौजवान नस्ल जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं निकाह कर लो, ये तुम्हारी निगाहों को नीचा रखेगा और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करेगा, वो खुल्लम खुल्ला ज़िना कर रहे होते हैं या फिर छुप छुप के ज़िना कर रहे होते हैं। और निकाह को जानबूझ के नहीं किया जाता। और मैं कहती हूँ आजकल तो इस कदर मॉडर्न कह लें जहन हो गया लोगों का, या लोग इस कदर मॉडर्न हो गए हैं, और या लिबरलिज़म कह लें, जो भी है, तो उनके जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि निकाह तो एक अपने गले में फंदा डालने वाली चीज़ है। सारी ज़िंदगी एक औरत के साथ, और हमारे सोशल मीडिया पे चलने वाले ड्रामे फिल्में उनमें भी यही बात बताई जाती है कि निकाह एक औरत के साथ निकाह करके कैसे रह लें सारी ज़िंदगी। इस तरीके से तो बहुत सी हमारी गर्लफ्रेंड बनती हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप होते हैं, तो एक ही औरत के साथ निकाह करें, फिर उससे उसके बच्चों को संभालें, सारी ज़िंदगी उसके लिए वक़्फ़ कर दें, उसके बच्चों के लिए वक़्फ़ कर दें। इस तरह की सोचें हमारी नौजवान नस्ल में मुंतकिल की जा रही। अल्लाह ताला कहते हैं बचो, वलियस्ताफ़िफ़, और बचो, बचना है, अपने आप को बचाना है, अपनी औलादों को बचाना है, रोज़े रख के बचना है। माँ बाप हैं तो अपनी औलादों का टाइम पे निकाह करें। हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। कैसे गनी हो सकता है इंसान, ये भी हमने पीछे पढ़ा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीन यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम, और वो उन लोगों में से जो चाहते हैं किताबत, मकातबत, जो चाहते हैं मकातबत या फिर आज़ादी की तहरीर या लिखत पढ़त, मिम्मा मलकत अयमानुकुम, तुम्हारे लौंडियाँ गुलाम, फ़कातिबूहुम, तो तुम उनकी मकातबत को कबूल कर लो। अब ये है आज़ादी की तहरीर, ये एक तरीका था। जैसे मैं आपको एक हदीस बता के इसकी वजाहत करूँगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक लौंडी थी, बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं और आकर कहने लगीं कि मैंने अपने मालिकों के साथ मुकातबत की है, और मुकातबत ये होती है कि लौंडी या ग़ुलाम ख़ुद कहे कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, और मैं आपकी जो ड्यूटी मैं अदा करती हूँ, मालिकों का जितना मैं काम करती हूँ या करता हूँ,
اس کے علاوہ میں اور کام کوئی کر کے تو اپنے پاس سے آپ کو رقم ادا کروں گی، اتنی اقساط میں، اتنی قسطوں میں وہ ادا کروں گی، آدھے آدھے کر کے یا اس کی چند قسطیں کر کے میں ادا کروں گی۔ اس طریقے سے وہ ان کے ساتھ معاملہ اپنا طے کر لیں۔ جب وہ ان کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر لیتے ہیں لونڈیاں اور غلام، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مالکوں کا کیا کام ہے، فَكَاتِبُوهُمْ، ان کی مکاتبت کو قبول کر لو، یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے اس نظام کو جو ہے نا وہ ختم